करीब 100 पॉइंट का फॉल दिखाकर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के पास पहुंच चुका है और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमारा जो थर्ड टारगेट था नीचे का, निफ्टी ने वहीं से जाकर सपोर्ट लिया है और एक बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रहती है और हम निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि निफ्टी मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद निफ्टी वहां पर सस्टेन करता है तो निफ्टी में हो सकता है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आएगी। बट निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से पहली 15 मिनट के कैंडल में ही शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया और उसके बाद अगली कैंडल में भी निफ्टी ने हमारा जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके नीचे ही सस्टेन किया। निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेक डाउन देता है या ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। करीब 11:15 बजे के पास निफ्टी ने उस जो हमारा रेंज बना रहा था निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया। बट फिर से निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और निफ्टी धीरे धीरे एक रेंज बनाते बनाते धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था आज का 19319, निफ्टी ने 19326 के पास जाकर एक सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी ने फिर से एक रिवर्सल लिया और जो 19365 के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अगर ये फॉल जो निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ शार्प मूवमेंट दिखाया होता तो हमारा ऑप्शन जो पुट का प्रीमियम था वो काफी तेजी से बढ़ता। बट निफ्टी ने यहाँ पर धीरे धीरे रेंज बनाता रहा तो जिस वजह से पुट का जो प्रीमियम था वो डिके होता रहा और हमें वो उतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिला जितना हमें एक्सपेक्टेड था या फिर हमें मिल सकता था। और आज एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम काफी तेजी से डिके भी होने लगा। तो मैं अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर कोई रेंज बना रहा हो तो हमें उस रेंज का ध्यान रखना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए उसका उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। आज भी हमने वेट किया, हमने यहाँ तक वेट किया 11:15 बजे तक। हमने 19350 का पुट बाय किया था, 19400 का पुट बाय किया था, बट उसमें इतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया कि हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट, और वो धीरे धीरे डिके ही होता रहा। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा था बट निफ्टी प्रेशर में था जिस वजह से बैंक निफ्टी भी प्रेशर में रहा। निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया। जो निफ्टी रेंज बना रहा था निफ्टी ने फाइनली उस रेंज से रिकवरी भी दिखाई बट हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर एक फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है उससे वो हमारा जो वीकली का सपोर्ट है निफ्टी उसके पास भी आकर ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी हमारे वीकली का सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है कल तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और हमारा जो टारगेट है निफ्टी हो सकता है वो टारगेट भी अचीव करे। हमने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं इस हफ्ते के और निफ्टी ऑलमोस्ट अभी तक उसी लेवल्स में या उसी तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है उसके बाद आप भी अपने लेवल्स खुद निकाल सकें। अगर हम डेली चार्ट पे देखें एक बार तो निफ्टी डेली बेसिस पे भी एक रेंज बना रहा है। निफ्टी ने यहाँ पर डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और अभी तक उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में हो सकता है एक शार्प फॉल आए, लेकिन अगर निफ्टी कल इसका ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी कल फिर से इसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे और इसी जो निफ्टी की डेली बेसिस की रेंज है उसी रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दे दे। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19413 जहां से निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस लिया था वही निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रह सकता है बिकॉज निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था 19413 था, प्लस हमारा जो कल आज का नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था वो भी था। और इस रेंज को बनाने के बाद निफ्टी ने जब इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ मूव दिखाया था और निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है 19324 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 19413 और 19324 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 19324 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज निफ्टी ने इस हफ्ते यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। निफ्टी अभी तक
पूरा हफ्ता एक जो रेंज बना रहा है निफ्टी अभी तक उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और ना ही निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और ना ही एक ब्रेकडाउन दिया है। प्लस 19324 के आसपास निफ्टी आकर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ले रहा है और वहां से एक बाउंस दिखा रहा है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, निफ्टी पिछले 3-4 दिन से एक फ्लैट ओपनिंग ही दे रहा है, मान लीजिए निफ्टी कल कल भी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19413 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19444 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19383 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19521 के आसपास। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद यहाँ से एक फॉल दिखा देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19324 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ भी एक रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी उसके बाद अपने नीचे के टारगेट अचीव करे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19281 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19246 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19200 के आसपास। 19200 हमारा वीकली का सपोर्ट भी है और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है कल और क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ अगले हफ्ते एक शार्प फॉल आए। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है, आज निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई थी थोड़ी सी क्लोजिंग से पहले, तो हो सकता है मान लीजिए निफ्टी उसको कल कंटिन्यू करे और एक गैप अप ओपनिंग दे, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से जब गैप अप ओपनिंग दे यहाँ से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ले वापस एक फॉल दिखाए और हमारा जो रेंज है उसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। बिकॉज जितने भी कॉल बायर्स बाय करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा कल, तो वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा बुक करेंगे। बिकॉज ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, जिस वजह से वो लोग अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे और जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर आएगा। बट अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी ऊपर के हमारे साइड टारगेट अचीव करे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है निफ्टी को। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद एक रिकवरी दिखाए और कोई ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल बनाकर निफ्टी ऊपर की तरफ वापस रिकवरी दिखाए और हमारा जो रेंज है उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाता है और हमारा जो सपोर्ट है 19324 उसको ब्रेक करके निफ्टी अगर नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक काफी शार्प फॉल आए और उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। 19200 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें उसका ध्यान रखना है। अगर निफ्टी 19200 के नीचे सस्टेन कर जाता है कल तो हमें ध्यान रखना है, हमें नेकेड कॉल सेलिंग नहीं करनी है। बिकॉज हो सकता है फिर अगले हफ्ते निफ्टी के लिए नेगेटिव ही रहे और निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।